नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। भाई साहब सोनू सूद जी 20 करोड़ रुपए के टैक्स एविजन में पकड़े गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी ये एक आरोप है, केस लंबा खींचेगा, केस आगे भी बढ़ेगा, केस में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी चाहिए वो ये कि आपको अपने टैक्स को सही समय पे भरना चाहिए। अगर आप टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हो तो भी, नहीं आते हो तो कम से कम ITR जरूर आपको फाइल करना चाहिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में एडवांटेज रहे। जब आप ज़्यादा पैसा कमाओ तो इसका आप सदुपयोग कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में हो, स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेड वगैरह करते हो, तो मान लेते हैं कि आपको 1-2 साल में कुछ लॉसेस हुए हैं, आप उसको उसमें दिखा सकते हो अपने इनकम टैक्स फाइलिंग में, और उसके बाद इन लॉसेस को आप आगे चल के जो आपके प्रॉफिट होंगे ना, उनसे आप कंपेयर करा सकते हो। भाई साहब हमको 500 का लॉस हुआ था, हमको 700 का प्रॉफिट हुआ था, हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 200 रुपये है, हम टैक्स इस पे देंगे। तो ये काम आप बड़े आराम से कर पाओगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको इनकम टैक्स फाइलिंग जरूर करनी चाहिए। आपको ये काम एक मैंडेटरी रूप में लेना चाहिए। पहली चीज़ क्या कि भाई साहब सोनू सूद साहब जो पकड़े गए, इससे हमने आपको बता दी। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताने आया हूँ कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है ना दोस्त, जो दिखता है वो होता नहीं है। रियलिटी हमसे कोसों दूर होती है। याद रखिएगा, मैं सोनू सूद जी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है बहुत अच्छे इंसान हो सकता है बहुत घटिया इंसान हो, हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी क्रॉस चेक किया नहीं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमारे टैक्स के पैसे पे ही चलती है, जिनके एम्प्लॉयज़ हमारे टैक्स के पैसे पे सैलरी पाते हैं, उस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमको ये बताया कि भाई साहब ये इन्वॉल्व हैं 20 करोड़ रुपए के टैक्स एविजन में। ठीक है, टैक्स एविजन एक इलीगल प्रोसेस है, याद रखिएगा। टैक्स एविजन में ये इन्वॉल्व हैं, तो हम सोनू सूद जी को एक आरोपी मानते हैं, और आरोपी के रूप में आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। जैसे कि आपको सोशल मीडिया पे 90% जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या दिखाते हैं कि जो हमारे साथ ज्वाइन कर गया, 90% नहीं, एक्सपर्ट्स तो 100%, 90% लोगों को तो आप प्रॉफिटेबल देखते ही होगे कि भाई साहब इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुए पड़ा है। और सो कॉल्ड 100% एक्सपर्ट अपने आप को ये मान लेते हैं कि वो सबको, आने वाले बंदों को जैसे ही वो उनके साथ जुड़ता है उसके ऊपर पैसे की बौछार करवाने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कितनी दूर की खेती है ये सब, कितने दूर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि रियलिटी में 2-4% लोग पैसा कमा रहे हैं, और दिखावा कितने का हो रहा है, 90-95% लोग पैसा ही कमाए जा रहे हैं। 100% एक्सपर्ट अच्छे हैं। हमको ये लगता है कोई आकर टीवी पे बैठ गया, कोई आकर यूट्यूब पे बकबक कर दिया तो एक्सपर्ट हो गया है। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है, यही तो हम गड़बड़ सोच लेते हैं। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, किसी भी बंदे को अगर परखना हो तो उसको ठोंक बजा करके कई मापदंडों पे परखने की कोशिश किया कीजिए। एक इंसान के रूप में हमसे गलतियां हो सकती हैं, ये सोच करके आपको 2 बार 3 बार जरूर एक बंदे को चेक करना चाहिए, तब उस पर भरोसा करना चाहिए। और स्वघोषित एक्सपर्ट से दूर ही रहिए तो अच्छा है। जैसे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है ना कि लोग बहुत खुश हैं, एकदम दांत निकालते हुए फोटो डाले रहते हैं लोग, वही चीज़ सोशल मीडिया की लिंक्ड है स्टॉक मार्केट से। वहाँ पर लोग दिखा रहे हैं बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। रियलिटी में जो हो रहा है वो हमको भी पता है, वो आप भी जानते हो, और आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से जाना भी होगा कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना आसान तो है, लेकिन अगर हम शोर शराबे में फंस गए, अगर हमने शोर शराबे को फॉलो किया, तो कई दिनों का प्रॉफिट, इवन कई महीनों और सालों का प्रॉफिट एक चुटकी में चला जाएगा हाथ से। और उसको संभालने के लिए आपके पास तरीके होने चाहिए, लॉजिक होनी चाहिए। मैं हमेशा इसी पे बात करता हूँ, मैं हमेशा नॉलेज पे फोकस करवाना चाहता हूँ आपको। अगर सोनू सूद गलत है तो भयंकर सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सामने चीज़ें आई हैं कि अपनी बड़ी बुराई को छुपाने के लिए छोटी छोटी अच्छाइयाँ दिखाते रहो समाज को। गरीबों को इन्होंने मदद की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा और ऊंचा नेक काम किया इन्होंने। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, किसी दूर के बंदे को जो ये दिखा रहा हो कि वो गरीबों की मदद कर रहा है, उससे बेटर है कि आपके आसपास कुछ ऐसे बंदों को ढूंढ लीजिए जो सच में ऐसा काम करते हैं। आप अगर उनको सपोर्ट कर सको तो ये ज़्यादा बेटर काम होगा। क्यों? क्योंकि आप उनको परख सकते हो, आप उनको जांच सकते हो, आप उनको ट्रैक कर सकते हो वो रियलिटी में कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब इनके पास जो विदेश से फंडिंग आ रही थी उसको इन्होंने सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इस कारण ये इस तरीके से फंसे हुए हैं। अब उस पैसे का उपयोग किस तरीके से कहाँ हो रहा था वो हम नहीं जान सकते। आने वाले समय में हमको पता लगेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बात बोला है तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ी सटीक बातें मिली होंगी उनको, अलग अलग जगहों पे जांचें हुई हैं। आपको क्या लगता है, सोनू सूद के साथ गलत किया जा रहा है, अच्छा किया जा रहा है? क्या ये जो स्टेप उठाया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि ऐसा भी कुछ लोगों का मानना हो सकता है। बाकी जो भी हो, जो मैंने बीच में आपको बात बताई ना, सोशल मीडिया के दिखावे में जो गया जो जाएगा वो बहुत बुरा पछताएगा। कोई अपने आप को हो सकता है गरीबों का मसीहा दिखा रहा हो, लेकिन रियलिटी में वो उन्हीं गरीबों के हिस्से का टैक्स चुरा रहा हो। याद रखिएगा इसको। नमस्कार।